Hello students, this is Anurag from Artificial Acumen. Students, today we will learn about Python. Python is a very important language and it has been incorporated in your 9th syllabus, and moving forward it is there in class 10, 11 and 12th as well, and its standard is getting higher in those classes. लेकिन स्टार्टिंग इसकी प्रोग्रामिंग की क्लास 9th से ही आप लोगों के सिलेबस में है. सो पाइथन को आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है बिकॉज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स पाइथन डू हैव. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इट इज़ वेरी गुड फॉर मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों के यहाँ सिलेबस में भी है, तो उसी के साथ पाइथन एक लैंग्वेज है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है. तो पाइथन को स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, हम पाइथन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज़ द थ्योरी पार्ट, अनदर इज़ द प्रैक्टिकल पार्ट. मेरा मानना है कि हम प्रैक्टिकल को पहले करते हैं जिससे कि थ्योरी क्लियर हो जाए. अदरवाइज़ खाली थ्योरी हम स्टडी करते रहेंगे तो फिर प्रैक्टिकल पार्ट क्लियर नहीं हो पाएगा एंड यू विल बी ऑलवेज इन कन्फ्यूजिंग स्टेट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल एंड साइमल्टेनियसली मैं आपको थ्योरी के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा सो दैट you can have the clear understanding. So please install the Python on your system first. If somebody is not having Python on the system, then you can refer to my earlier video which is specifically about how to install Python on your system. मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है. So now I assume you all have Python on your system. So let's start with the Python. तो Python को ओपन करने के लिए first you need to go to the starting button. From the search option you need to write here IDLE. ये एक बार IDLE ओपन कर लीजिएगा इसको. ये IDLE ओपन हो गया. This is the Python shell in the interactive mode. But we will not write our program here. We will write our programs in the script mode. Script mode ओपन करने के लिए फाइल में जाइएगा एंड ओपन द न्यू फाइल. यहाँ पर हम अपना पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे. ये प्रोग्राम्स होते क्या हैं? यू ऑलरेडी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोग्राम्स क्योंकि आपने और लैंग्वेजेस भी पढ़ी हैं. तो प्रोग्राम नथिंग बट दीज आर द इंस्ट्रक्शंस वी प्रोवाइड टू द कंप्यूटर, करेक्ट. तो यहाँ पर दो चीज़ों का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ वेरिएबल एंड व्हाट इज़ द वैल्यूज़. सो कोई भी वेरिएबल सपोज कैसे उनको यूज़ करना है. सो कोई भी वेरिएबल, सपोज मेरे पास कोई x एक वेरिएबल है, आई असाइन ए वैल्यू टू x एज 6. ओके, नाउ आई वांट टू सी कि ये कैसे आउटपुट इसका लेना है, हाउ टू राइट द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. मैं इसको 6 को प्रिंट कराना चाहता हूँ. तो दिस इज़ सिंपल. आई विल जस्ट ट्राई टू रन. तो रन मॉड्यूल और F5 करके मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ उस प्रोग्राम को. तो इट विल आस्क you to save the program first time, and here I will be writing this simple the name of this Python script or Python program. It will have that extension as .py. इसका नाम मैं दे देता हूँ demo today. ये मैंने इसका नाम demo today नाम दे दिया इसका. It will get start. Okay, तो ये इसका लोकेशन है जहाँ पर ये प्रोग्राम मेरा स्टोर हुआ है. demo2day.py ये मेरा पाइथन का है. नाउ यू कैन सी द आउटपुट 6. करेक्ट, गॉट इट. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, यू नो इन अदर लैंग्वेजेस, क्योंकि आप लोगों ने C++ कुछ ना कुछ लैंग्वेज का आपको आइडिया है, आप लोगों के यहाँ अर्लियर क्लासेस में इनकी प्रोग्रामिंग्स थी. तो किसी भी और लैंग्वेज में अगर बात करूँ, C हो या C++ या जावा, बिफोर यूजिंग एनी पर्टिकुलर वेरिएबल यू नीड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ दैट वेरिएबल. ओके, ये जैसे वैल्यू मेरी इसके अंदर x के अंदर 6 स्टोर हो रही है विच इज़ एन इंटीजर वैल्यू. तो अगर कोई दूसरी लैंग्वेज हो तो उसमें मुझे इस x वेरिएबल का टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, वेदर इट इज़ इंटीजर, फ्लोट या कोई भी जिस भी टाइप का वो है. लेकिन पाइथन में आपने देखा मैंने कोई x का टाइप डिफाइन नहीं किया. मैंने केवल x वेरिएबल लिखा और वैल्यूज़ उसको असाइन की और उसने स्टार्ट कर दिया प्रोग्राम में. कोई एरर नहीं आई इसका मतलब. सिंपली बिकॉज पाइथन
itself automatically recognize the type of the variable. इसके अंदर इंटीजर वैल्यू है तो उसने इंटीजर की तरह से इसको ट्रीट किया. अगर इसके अंदर मैं कोई डेसिमल वैल्यू डालूं जिसको कि मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलता हूं दिस इज़ ए फ्लोट वैल्यू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6.5. इट विल नॉट गिव एनी एरर नाउ. करेक्ट. अभी भी कोई एरर नहीं दी इसने क्योंकि वो अपने आप रिकॉग्नाइज कर लिया उसने कि दिस इज़ ए सिंपल फ्लोट वैल्यू. करेक्ट. नाउ सी सम मोर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. सपोज एक वेरिएबल के अंदर x वैल्यू है, मैं दूसरा वेरिएबल लेता हूँ सपोज y. इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी इंटीजर, तो एक में इंटीजर वैल्यू है और एक में मेरी फ्लोट वैल्यू है. नाउ आई ट्राई टू प्रिंट द एडिशन ऑफ दीज टू वैल्यूज. लेट्स सी. सिंपल 10.5 सिंपल आंसर दे दिया इसने. इट मीन्स इट कैन ऐड ए इंटीजर एंड ए फ्लोट वैल्यू. दैट्स क्वाइट सिंपल. मैं अगर इसको एक और काम कर सकता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर इसको कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करूँ. स्ट्रिंग वैल्यू का मतलब होता है मैं इसको इस तरह से पास करता हूँ, एक डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स के अंदर कोई वैल्यू मैं यहाँ पर पास कर दूँ. सपोज़ मैंने यहाँ पर पास करी वैल्यू, क्या नाम दें इसको, अमेरिका. ठीक है, मैंने अमेरिका लिख दिया इसके अंदर. एंड देन सपोज आई जस्ट वांट टू प्रिंट इट. ये सिस्टम अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये एक इंटीजर वैल्यू, सॉरी स्ट्रिंग वैल्यू है. सिंपल, कोई एरर नहीं है. इटसेल्फ इट इज रिकॉग्नाइज कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है. नाउ सी सम मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल. अभी तक तो मैंने उसको वैल्यू हमने दी है, ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली दी है. लेकिन अगर वो यूज़र से सिस्टम पे कोई वैल्यू हम इंसर्ट कराएं, जैसे सिस्टम मुझसे पूछे प्लीज़ इंसर्ट द वैल्यू 1, देन प्लीज़ इंसर्ट द वैल्यू 2, तो मुझको लिखना पड़ेगा इनपुट एंड देन आई शुड राइट प्लीज़ एंटर द वैल्यू 1. करेक्ट. मैंने इसको कर दिया. अब मुझे दूसरी वैल्यू स्टोर करानी है, ये मैं इसके दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेता हूँ. करेक्ट. एक के अंदर x वैल्यू आ गई और दूसरे के अंदर y के अंदर दूसरी वैल्यू आ गई. अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ. ठीक है, लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट. प्लीज़ एंटर द वैल्यू 1. मैंने इसको 4 वैल्यू दी, एंटर. अब इसको मैंने वैल्यू दी 2, तो क्या आउटपुट आएगा देखते हैं. एंटर करते हैं इसको 42. बट ये कैसे हो गया? आई बिलीव यू वर एक्सपेक्टिंग यहाँ पर वैल्यू 6 आनी चाहिए. करेक्ट. नहीं, ऐसा नहीं होगा. रीज़न सिंपली क्योंकि जब मैं इनपुट के थ्रू वैल्यू लेता हूँ यूज़र से, ये जो इनपुट कीवर्ड है इसके थ्रू जब मैं वैल्यू लेता हूँ किसी यूज़र से, तो इसका जो टाइप है, जो वैल्यू स्टोर होगी इसके अंदर, वो हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होगी. करेक्ट. और दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन बोलते हैं, ये प्लस ऑपरेटर काम कर रहा है और उसने दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को ऐड कर दिया. इसके अंदर 4 आ गई, इसके अंदर 2 आ गई और उनको एज ए स्ट्रिंग ऐड यूज़ कर लिया उसने. लेकिन अगर मुझको इसकी वैल्यू इंटीजर की तरीके से चाहिए, मान लो 4 और 2 दोनों ऐड करके मुझको 6 चाहिए, यानी कि आई एम इंटरेस्टेड टू हैव 4 एज ए इंटीजर वैल्यू. करेक्ट. तो मुझको इस वैल्यू को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए मुझको क्या करना होगा, इससे पहले मुझको इंट लिखना होगा. यहाँ पर इंट लिख दें और इसको लास्ट में एक ब्रैकेट यहाँ लगा दें. करेक्ट. तो मैंने ये पूरा का पूरा जो पहले लिखा हुआ था इस सब को बीच में, इस पूरे को मैंने इंट के अंदर रख दिया. इसी तरीके से मैंने इस वैल्यू को भी इंट के अंदर डाल लेता हूँ. करेक्ट. अब इस लाइन को, इनको लिखने से क्या हुआ कि जो x के अंदर और y के अंदर जो वैल्यूज़ स्टोर होंगी वो वैल्यूज़ कैसी होंगी, वो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ स्टोर होंगी. करेक्ट. नाउ सपोज़ अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब इसका आउटपुट देखते हैं. अब मैं इसके यहाँ पर एंटर करा मैंने 4, तो मैंने यहाँ पर एंटर किया सेकेंड वैल्यू एज ए 2. अब इसकी वैल्यू 6 आ गई. गॉट इट नाउ. करेक्ट. कोई कन्फ्यूज़न? तो पर्पज़ क्या है कि जो इनपुट करके अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूँ यूज़र से, तो वैल्यूज़ कैसी स्टोर होती हैं वेरिएबल के अंदर, स्ट्रिंग वैल्यूज़.
लेकिन अगर मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझको इंटीजर यहाँ लिखना होगा, करेक्ट। सपोज़ अब मैं इसको प्रोग्राम को फिर से रन कराता हूँ, करेक्ट। और मैं क्या करूँगा, एक वैल्यू को तो मैं कराता हूँ इंटीजर, ठीक है, यहाँ पर मैं इंटीजर यूज़ कर लेता हूँ, और दूसरे के अंदर मैं कोई हार्ड कोडेड वैल्यू डाल देता हूँ इस तरीके से। कैसे, सपोज़ यहाँ मैंने ABC लिख दिया, ठीक है, और इसको भी मैं इंटीजर करके कर लेता हूँ इनपुट। तो एक तरह से क्या हुआ, यहाँ पर मैं वैल्यू ले रहा हूँ यूज़र से और यहाँ पे मैंने खुद असाइन कर दी। तो ये लेकिन दोनों वैल्यूज़ ये हैं कैसी, इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप की है, क्योंकि यहाँ इनपुट के साथ वैल्यूज़ ले रहा हूँ। तो ये एक्स के अंदर कैसी वैल्यू स्टोर होगी, स्ट्रिंग, और वाई के अंदर ऑलरेडी स्ट्रिंग है। तो अब मैं इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, देखो क्या रिजल्ट रहता है। उसने मुझसे पहली वैल्यू मांगी, क्या दे दी मैंने वैल्यूज़ को, सपोज़ मैंने उसको लिख दिया 10, और सेकंड वैल्यू उसके अंदर है ये, तो A+B उसने 10 ABC लिख दिया, खटक, करेक्ट। इट इज़ क्वाइट सिंपल, इट्स क्वाइट सिंपल। अगर मुझको कोई दो वैल्यूज़ लेनी है तो उनको यूज़ कैसे किया जाता है, ये उसके लिए एक एग्जाम्पल हो गया। मुझको और भी कोई अगर काम करना है, सपोज़ यहाँ x और y का यहाँ पे मैं एक और वैल्यू डाल लेता हूँ और दूसरे ऑपरेशन करके देख लेते हैं कुछ और साथ में। यू नो, पाइथन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, करेक्ट। यू विल एन्जॉय। x और y का मुझको सपोज़ निगेटिव निकालना है, सब्सट्रैक्शन करके देखना है, ठीक है। तो x के अंदर कुछ वैल्यू डालूंगा, सपोज मैं x के अंदर डाल देता हूँ 12, y के अंदर डाल देता हूँ 10। तो इसने क्या है, ओ, वही एरर, करेक्ट। आप दो इसका आंसर समझ रहे थे ना, लेकिन नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कैसी है, स्ट्रिंग टाइप की। मुझको इसको इंटीजर में करना होगा, फिर कैसे करूँगा मैं इसको, वही पुराना तरीका। तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को कि आपको यूज़ किस तरीके से करना है। देखो, प्रोग्रामिंग कभी भी आप क्रैम नहीं कर सकते, आप उसको रट के नहीं कर सकते, आपको लॉजिक खुद डेवलप करना पड़ेगा, आपको उसको सोचना पड़ेगा हमेशा कि यार मुझको क्या आंसर आ रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है अगर कोई एरर आए तो उस एरर को पढ़ के उसको समझना भी ज़रूरी है, करेक्ट। अब मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो पहली वैल्यू क्या इंसर्ट कराई मैंने, 12। अब वैल्यू क्या इंसर्ट करा रहा हूँ मैं, 10। नाउ आंसर इज 12, सॉरी 2, करेक्ट, क्योंकि उसने माइनस करके बता दिया। ये ज़रूरी है आपके प्रोग्राम में कुछ ना कुछ एरर आए, तभी तो आप एरर दूर करना सीखेंगे। क्योंकि कभी भी किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो मिस्टेक्स होंगी, आई नो, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू शुड हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग इन योर माइंड कि उसको एरर को कैसे रिमूव करना है, करेक्ट। तो अब थोड़ी सी हम जल्दी से थ्योरीज को रिवाइज कर लेते हैं। तो पाइथन है क्या, इट वॉज डेवलप्ड बाय गोइडो वैन रॉसम इन रिलीज इन 1991। जो मेन पर्पज़ था पाइथन का, जो मेन पर्पज़ है वो है डेटा एनालिसिस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एंड द वेब टेक्नोलॉजी में। देयर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। क्या है, इट इज़ वेरी इजी एंड पावरफुल लैंग्वेज। इट कैन बी यूटिलाइज विद विंडोज़, लिनक्स, मैक मशीन की सबके साथ एग्जीक्यूट चल जाती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कोड, द प्रोग्राम विच आई विल बी राइटिंग इन C++ और जावा, कोई 100 लाइन का या 50 लाइन्स का प्रोग्राम होगा, वो पाइथन में मेरा केवल 5 और 10 लाइन्स में पूरा हो सकता है। तो इट मीन्स द स्मॉल कोडिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पाइथन, करेक्ट। तो जितना कम कोडिंग यूज़ होगी किसी प्रोग्राम में, उतना ही वो समझने में, लिखने में आसान हो जाएगा। तो पाइथन इज़ वेरी गुड। पाइथन इज़ केस सेंसिटिव और इट इज़ इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। ये कंपाइलर बेस्ड नहीं होती, इट इज़ इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। इट गेट्स एग्जीक्यूटेड लाइन बाई लाइन, करेक्ट, एज सुन एज वी राइट द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट इट। इट प्रोवाइड्स रिच लाइब्रेरीज, ग्रुप ऑफ रिच लाइब्रेरीज। जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस हैं, उनके लिए बहुत अच्छी लाइब्रेरीज ऑलरेडी बिल्ट इन होती हैं, उसको केवल अपने प्रोग्राम में हम यूज़ करते रहते हैं। एंड दैट्स द बेसिकली द रीज़न पाइथन इज़ पॉपुलर। कुछ डिसएडवांटेज हैं इन कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेजेस। एक या दो लैंग्वेज जैसे स्काला है,
उसके कंपैरिजन में पाइथन थोड़ी सी स्लो है, करेक्ट। तो इट इज स्लाइटली स्लो बट इज स्टिल वेरी पावरफुल एंड गुड एंड ईजी, एंड दैट्स द रीज़न it has been recommended to learn the Python. It is not very good for the mobile application or games development. उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे मोबाइल एप्लीकेशन या गेम्स एप्लीकेशंस बन तो जाते हैं पर बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते। देर आर सम यू कैन से एफिशिएंसी टाइप कुछ चीज़ें उसमें नहीं यूज़ कर सकते हम, तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, इज़ नॉट वेरी गुड फॉर मोबाइल एंड गेम्स डेवलपमेंट। कुछ ये हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख ली, जैसे एक्सप्रेशन क्या होता है, 4x5, 4+5, x+5, x-5, ये सब हमने देख लिए। कुछ स्टेटमेंट्स हमने देखे, तो जहाँ पे ये कुछ जैसे प्रिंट लिखा है तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनको यूज़ करके अगर कोई मैं लिखता हूँ कोई सेंटेंस तो वो स्टेटमेंट बोलते हैं उसको हम। तो प्रिंट एक सी प्रिंट कमांड लेने के लिए, आउटपुट लेने के लिए, कोई रिटर्न है और भी बहुत सारे हैं। तो देर आर अराउंड 340 कीवर्ड्स यूज़ होते हैं पाइथन में, तो उनको यूज़ करके हम कुछ भी लिखते हैं। तो दीज आर कॉल्ड द स्टेटमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, तो किसी भी लाइन को अगर मैं कमेंट कर दूंगा तो इट विल बी नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द प्रोग्राम में उसको कुछ इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी। तो अगर मैं यहाँ सपोज लिखता हूँ इसको प्रिंट, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, करेक्ट, इसका मतलब मुझको ये नहीं चाहिए, बट हाँ मैं दूसरी लाइन लिख देता हूँ, प्रिंट x+y निकाल देते हैं हम, ठीक है। तो प्रिंट x+y, तो मैंने क्या काम किया इसमें, मैंने उसकी सब्सट्रैक्शन वाला स्टेटमेंट मैंने उसका कमेंट कर दिया। इसका मतलब जब मैं एग्जीक्यूट प्रोग्राम को करूँगा तो ये वाली लाइन मेरी रिकॉग्नाइज नहीं होगी, ठीक है, इसको नहीं रीड करेगा सिस्टम। तो इसके अंदर कैसे करते हैं कमेंट, ये 3 टाइम्स कोट्स इधर लिखो, 3 टाइम्स कोट्स इधर लिखो, सिंगल या डबल जैसे भी आपकी इच्छा हो। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो सिंपल, अब मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ सपोज़ 10 और दूसरी वैल्यू दे देता हूँ मैं 2, करेक्ट, तो 12, तो आंसर 12 दे दिया, इसने माइनस वाले का आंसर नहीं दिया, करेक्ट। यू गॉट द पॉइंट। नाउ ट्राई टू सी सम मोर important things. इंडेंटेशन बेसिकली इंडेंटेशन होता है किसी भी स्टेटमेंट से पहले स्पेस लगा देना, तो पाइथन में ये स्पेस लगाने का प्रोविज़न है। ऑल्दो सो फार वी आर यूजिंग ऑल द स्टेटमेंट्स राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, हम शुरू से ही लेफ़्ट साइड से अलाइन करके चल रहे हैं, बट व्हेन यू विल बी यूजिंग इफ़ स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा तब आप इंडेंटेशन को देखेंगे बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। तो इंडेंटेशन कुछ नहीं होता, केवल सिंपल ये कि यहाँ अगर मैं स्पेस बार दे दूँ इस तरह से तो ये इंडेंटेशन यूज़ होता है। तो ये पाइथन में अंदर अलाउ है। अब मैं और नई वीडियो बना रहा हूँ तो उसके अंदर आप फर्दर देखेंगे तो उसको मैं इसको और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो मल्टीपल फंक्शंस क्या आते हैं, ग्रुप ऑफ कोड होता है विच कैन बी रिटन समवेयर एंड कैन बी कॉल्ड इन आवर प्रोग्राम। मल्टीपल असाइनमेंट्स, ये क्या है, जैसे कई सारे वेरिएबल्स को अगर एक ही वैल्यू असाइन करनी है, सपोज़ मुझे x और y को भी या 3 वेरिएबल्स हैं सबको एक ही वैल्यू देनी है, तो कैसे यूज़ करेंगे, चलो इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं छोटा सा। मैंने इन सबको a b c को यही वैल्यू दे दी, ओके, a b और c सबकी वैल्यू सपोज़ मेरी 5 ही है, करेक्ट। तो अलग अलग लिखूँ मैं उनको इस तरह से लिखूँ कि यहाँ पर a = 5, देन b = 5, देन c = 5, इस तरह से लिखने की जगह मैंने जब तीनों की वैल्यू एक ही है तो मैंने सबको हटा ही दिया ना, एक ही बार में लिख दिया इसको, करेक्ट। नाउ आई कैन सी व्हाट इज़ द सम ऑफ दीज 3 वैल्यूज़। तो इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। 15 खटाक से उसने मुझको आंसर दे दिया, ठीक। इट इज़ वेरी क्वाइट सिंपल, वेरी सिंपल। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं पाइथन के। देर आर सम करेक्टर्स, 0 to 9 डिजिट्स हैं इसमें, कुछ करेक्टर्स हैं A to Z और A to Z कैपिटल स्मॉल में, ये कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब एक्सेट्रा। आप जैसे जैसे काम करेंगे समझ में आ जाएगा। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर बेसिकली इट इज़ द नेम विच वी गिव टू द वेरिएबल, करेक्ट। तो ये कौन से हो सकते हैं, एनी लेटर, बट कीवर्ड्स उसमें अलाउड नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ कुछ कि हम आइडेंटिफायर्स कैसे बना सकते हैं। कोई कीवर्ड एज ए आइडेंटिफायर कभी भी यूज़ नहीं हो सकता। मान लो आप प्रिंट कमांड
कीवर्ड है। अब उसको आप प्रिंट इजगल टू एक्स लिख दें तो वो नहीं चलेगा, वो एरर दे देगा, क्योंकि इट इज़ ए कीवर्ड। तो कीवर्ड को कभी भी आप आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर्स कांट बी स्टार्टेड विद डिजिट्स, कभी कोई आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है, बट इट कैन बी एंडेड बाय द डिजिट। डिजिट से हेल्प से वो एंड हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, सपोज ये डिजिट्स अगर मैं इस तरह से स्टार्टिंग करूँ उसकी 1A और इसको असाइन कर दूँ 5, ठीक है, और यहाँ पर मैं A प्रिंट कराने की कोशिश करूँ। अब देखो क्या होगा, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि इसने यही एरर दे दी, क्योंकि ये इससे कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन एंड में लग सकता है। एंड मतलब यहाँ पर मैं अगर 1 लिखना चाहूँ, इसका मतलब अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा दूँ, अब ये चल जाएगा, करेक्ट, 5 आ गया इसकी वैल्यू। तो ये ध्यान रखना है, दीज आर द स्मॉल पॉइंट्स जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अंडरस्कोर इसमें अलाउड होता है, स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होते। कीवर्ड्स क्या होते हैं वो मैंने आपको अभी समझा ही दिया। कुछ लेटरल्स होते हैं जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियंस, ये सब इनके टाइप्स होते हैं। तो बुलियन भी ट्रू फॉल्स टाइप का हो सकता है। कुछ ऑपरेटर्स हैं, इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हमने ऑपरेटर्स देखे ना, प्लस माइनस, ये सब क्या है, और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो ये ऑपरेटर्स भी कई टाइप के होते हैं, अर्थमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट, लॉजिकल। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस वगैरह तो आप सीख ही गए। कुछ ऑपरेटर्स आपने नहीं देखे होंगे, वो मैं बता देता हूँ आपको। एक होता है फ्लोर डिवीज़न, कि अगर फ्लोर डिवीज़न क्या होता है, इट गिव्स यू द आंसर एज ए इंटीजर क्वोशंट्स। जैसे मैं 9/4, ठीक है, इसका आंसर 2, क्योंकि इसका ये क्वोशंट को मुझको आंसर की तरह से देता है। जैसे मैं यहाँ इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, x इजकल टू, सपोज मैं डाल देता हूँ ये, तो आंसर क्या आना चाहिए, जो मेरा क्वोशंट है वो कितना, 2, करेक्ट। और क्या होता है, एक एक्सपोनेंशिएशन है। अगर मैं किसी वैल्यू को देता हूँ एक्सपोनेंशियल, जैसे आप 2 की पावर 4 या 3 की पावर 3, क्या होता है 27, 3 की पावर 3, 2 की पावर 4 यानी कि 16, या 4 की पावर 2 यानी कि स्क्वायर ऑफ 4। तो ये सब उसके स्क्वायर की तरह से यूज़ हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल पावर्स होती चली जाती हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, सपोज 4 is to the, and this is 2, now it is 16, करेक्ट। एक इम्पॉर्टेंट है मॉडुलस, ये बहुत यूज़ होता है। मॉडुलस का मतलब इट ऑलवेज गिव्स अस द रिमाइंडर एज ए आंसर। तो मैं यहाँ पर 5 मॉडुलस 2 लिखता हूँ सपोज, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी माई रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या है, 1। तो अब एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं, सो दैट यू कैन मोर इजीली अंडरस्टैंड सम इंटरेस्टिंग फीचर्स। मैं एक काम करता हूँ, नाउ सपोज आई वांट टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ओके। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये मैंने लिखा है, इससे केवल ये कमेंट डालने के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। क्या करता हूँ मैं, सपोज़ मेरे पास सी के अंदर यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लिया मैंने सी, उसके अंदर कोई वैल्यू मैंने दे दी 20। अब मुझको इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज़िकल टू, क्या फॉर्मूला होता है इसका, C मल्टीप्लाइड बाई 9, ये, एंड देन इट इज़ डिवाइडेड बाई 5 एंड इट इज़ प्लस 32। यही होता है ना फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला। एंड देन लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट। आंसर आ गया 68, करेक्ट। कैसे आया, समझ में आया, क्योंकि हमने वैल्यू क्या पास कर रही थी, 20। अब सपोज़ यहाँ पर मैं 20, ये तो हार्ड कोडेड वैल्यू हो गई जो मैंने दी है, लेकिन अगर यूज़र कोई दूसरी वैल्यू इंसर्ट कराना चाहे तो
क्या काम करूँगा मैं यूज़र से इनपुट कराने के लिए क्या करूँगा, इनपुट, और यहाँ लिखूँगा फिर मैं क्या, प्लीज़ एंटर द टेम्परेचर, करेक्ट, मैंने उससे एंटर कराया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ बताओ, ये ठीक है प्रोग्राम कि नहीं है? अब ये क्या रिटर्न कराएगा, ये सी के अंदर वैल्यू कैसी स्टोर होगी, सी के अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, करेक्ट। तो ये अभी एरर देगा, देखो यहाँ पे सपोज मैंने इसको टेम्परेचर दे दिया 42, अरे ये तो इसने एरर दे दी। क्यों दी एरर? क्योंकि वो स्ट्रिंग वैल्यू है, और स्ट्रिंग को थोड़ी ना हम यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में क्या वैल्यूज़ होती हैं, इंटीजर। इसका मतलब मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, और कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया, टाइप कन्वर्जन क्या होता है, इंट लगा दो इससे पहले, बस, ठीक है। अब इससे ये इंटीजर टाइप की वैल्यू हो गई। अब इसको मैं 42 देता हूँ, अब ये मुझको आंसर देगा, करेक्ट। तो दिस इज़ द सिंपल एग्जांपल ऑफ हाउ टू यूज़ द पाइथन। तो गाइज मैं अभी और ऑपरेटर्स भी यूज़ करने के लिए एक नई वीडियो बना रहा हूँ, ओके, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, एंड वी विल बी यूजिंग देम इन सम मोर गुड फनी एंड इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ओके। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, if you want to continue with the study, so please subscribe my channel so that you can get the latest video at the earliest, okay. Thank you, thanks for your time.